हाय दोस्तों, 5G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम एक्सरसाइज 4.1 बना चुके थे और एक्सरसाइज 4.2 बनाने जा रहे हैं। आप पूरी तरीका से अभी डेडिकेटेड होकर रात दिन करके मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि अभी एग्जाम आपके सर पे है। यानी आपको अगर अभी मेहनत नहीं की तो आप कब मेहनत कीजिएगा। अगर अभी से मेहनत करना स्टार्ट कीजिएगा ना तो जितना भी आप साल भर पढ़े हैं पूरी तरीका से आप पूरे को मेंटेन कर सकते हैं सिर्फ एक महीना में। आप एक महीना में कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जैसे कि सिर्फ तो रिवीजन करना होता है। और रिवीजन कैसे करना होता है? आपका मतलब है कि मैथ को अलग समय इतना दे दीजिए और फिर साइंस को फिर एसएसटी को सबको अलग अलग टाइम बांट दीजिए, सबको 2-2 घंटा समय दीजिए। इसका मतलब है कि 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट तो 12 घंटा पढ़े नहीं। कोई सब्जेक्ट आसान होगा तो कोई सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी इंग्लिश में उतना समय नहीं देना होता, लेकिन मैथ और साइंस और एसएसटी में 2-2 घंटा लगातार दीजिए। और हाँ, 1 घंटा अंग्रेजी और 1 घंटा हिंदी में टाइम दीजिए। उसके बाद में देखिए आपका जो प्रिपरेशन है कितना अच्छा हो जाएगा। आप खुद फील करने लगेंगे कि हाँ, अभी से हम कुछ अलग थे, अभी कुछ और अलग हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आप एकदम खुश हो जाइएगा क्योंकि आपके मुताबिक ही क्वेश्चन मिला है। आपके मुताबिक क्वेश्चन नहीं मिला है लेकिन आपको लग रहा है कि आप हमारे मुताबिक क्वेश्चन मिला है क्योंकि आप प्रिपरेशन बढ़िया करके गए हैं। तो आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड करते मेहनत करते रहिए और हाँ, आसानी से मैथ बनाते जाइए, एसएसटी साइंस याद करते जाइए, समझते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। इसका मतलब है कि फैक्टर करना है। आपको फैक्टर 9th में पढ़ने के लिए आया होगा तो फैक्टराइजेशन करना है। तो फैक्टराइजेशन में इसका मतलब है कि अब इस वक्त फैक्टर कर करके x का वैल्यू पूरी तरीके से देना है। 9th में क्या होता था ना, उसमें भी x और y और z का वैल्यू देना होता था, लेकिन इस वक्त तो इस वक्त में थोड़ा सा डिफरेंट है। सिर्फ उस वक्त में हल्का सा मतलब जीरो करके आंसर दे देना होता था, इसमें पूरी तरीके से डिटेल बनाकर ही देना होता है ताकि आपका एग्जाम कैसे आप टॉपर स्टूडेंट के मुताबिक आप चल सकते हैं, आप टॉपर में कैसे कंसीडर किया जा सकते हैं, आप उसके बारे में सोचें। और इसको कैसे बनाएं उसके बारे में बताएंगे और कैसे बनाएंगे उसी तरीके से आप भी एग्जाम में बना के आएंगे ना तो टोटल नंबर आप भी उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे कर सर? देखिए, अब फैक्टर आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई ना कोई डिजिट इस जगह पे मौजूद होता है। तो आप हमेशा याद कर लीजिएगा कि x² और -3x -10 इक्वल टू 0 है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल करते थे, उसके बाद फैक्टर करते थे। जैसे कि 10, जैसे कि 2 5 तो 5 2 जा 10 हो जाता है। इसका मतलब है कि x² माइनस 5x प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। आप भी इसी तरीके से फैक्टर कीजिएगा। देखिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें ये मिलना चाहिए -3। देखिए, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना तो प्लस और माइनस, तो माइनस घटाएंगे ना तो बड़ा का निशान तो -3x आ जा रहा है। तो आपका, और देखिए मल्टीपल कीजिए तो 10 भी आ जाना चाहिए और 10 और माइनस में आना चाहिए। देखिए 5 माइनस में प्लस में तो 5 टू जा 10। ये फर्स्ट मतलब अगर फर्स्ट स्टेप आप समझ गए तो फैक्टर सही आसानी से आप कर पाएंगे। तो अब क्या करें? x कॉमन ले लीजिए तो x -5 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए और x -5 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा? x प्लस 2, आप इसको और इसको ले लिया x प्लस 2 और फिर ये दोनों में से एक को चुन लीजिए x -5 इक्वल टू 0। अब क्या करें आप? अब करें x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि फैक्टर हो चुका है और फैक्टर में क्या है हमारा x का -2 आया है और x का 5 आया है। तो लिखिएगा चूंकि हेंस x इक्वल टू -2 और 5, ये आपका राइट आंसर है। ये आपको फैक्टर ऐसे ही करना है और इसी तरीका से आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसी तरीका से फैक्टर करना है, लास्ट इंटू फर्स्ट, पहले मल्टीपल करना है। तो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 तो फैक्टर कीजिएगा तो 2x² प्लस x और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस x होना चाहिए, नहीं प्लस 1x होना चाहिए। कुछ छुपा ना रहे तो समझ जाइए कि एक से किसी भी मल्टीपल कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो 12 कैसे लाए सर? तो आप किनारा में अगर नहीं दिमाग लगता होगा ना, तो आप किनारा में मल्टीपल कर फैक्टर कर लिया कीजिए। 2 3 देखिए 4 और 3 कर रहे हैं तो आ रहा है, तो हाँ सर आ रहा है, लिख दीजिएगा 4x प्लस 4x माइनस 3x और इक्वल माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमा तो x प्लस 4x प्लस 2, क्योंकि 2 कॉमन है, जब मल्टीपल कीजिएगा तो ये मिल जाएगा माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। उसी तरीका से कीजिएगा फिर 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों का 0 होगा। तो अब लिखिएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू माइनस इधर ले आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू 3/2, ये x का वैल्यू आ गया। फिर इधर x इक्वल टू माइनस 2, तो लिखिएगा हेंस x इक्वल टू 3/2 और x का वैल्यू -2 आया, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से फैक्टर कीजिएगा एज इट इज। इसी तरीका से आप फैक्टर करके आंसर दे सकते हैं और आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि आप इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्ट का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा, क्योंकि आपको पहले फर्स्ट इंटू लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल करना है और उस तरीका से फैक्टर करना है और फिर इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आंसर देना है। चलिए फर्स्ट का सेकंड हो चुका समाप्त, फर्स्ट का थर्ड। देखिए आप लोग रूट से भागते होंगे बहुत, रूट से भागना नहीं है, रूट से लड़ना है। बोले कैसे सर? रूट आपको बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट लगता होगा, लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए कि रूट कोई कॉम्प्लिकेटेड करके क्वेश्चन नहीं दिया रहता है, आसानी से दिया रहता है, बशर्ते उसको आप समझिए। उसी डिजिट को आप रूट करके इक्वल कर सकते हैं। जैसे हम इसको फैक्टर करके दिखाते हैं, जैसे कि देखिए रूट टू इंटू रूट टू हो जाता है, √2 इंटू √2। बोले कैसे सर? √2 इंटू √2, इसका मतलब है कि पावर हाफ होता है, मल्टीपल है तो इसके पे पावर हाफ हो जाएगा। देखिए और 2 मल्टीपल में पावर ऐड हो जाते हैं, तो 1/2। जैसे ये 2, तो देखिए 2 एलसीएम जाएगा 1 + 1, इसका मतलब है 2/2 कट जाएगा, तो 2 पे पावर 1, इसका मतलब 2 ही नहीं रहेगा। तो आप देखिए 2 और √2 हो गया और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो लिखिएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको ये नहीं लिखना है, इसको सिर्फ समझाने के लिए दिया है। फिर इसको कैसे लिखिएगा देखिए, अभी इसी तरीका से चलिए √2x² प्लस √2 इंटू √2 कर दीजिए, √2 इंटू √2x प्लस 5x प्लस 5√2। तो कहिएगा सर कि आप इसको तो √2 कर दिया, 5 को क्यों नहीं किया? हमको पता है कि 5 कॉमा आसानी से लिया जा सकता है, इसलिए हम उसको नहीं किया। तो √2 कॉमन ले लिए, √2x कॉमन ले लिया, तो x प्लस √2 कॉमन ले लिया, तो ये तो निकल गया, तो बच गया कितना? √2। देखिए जब मल्टीपल कीजिएगा ना तो फिर देखिए इस यही पार्ट मिल जाएगा पूरा। फिर उसी तरीका से इधर भी 5 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो अब क्या कीजिएगा, √2x प्लस 5 और इंटू x प्लस √2 इक्वल टू 0 लेके चलिएगा, और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो लिखिएगा √2x इक्वल टू -5 और x इक्वल टू -√2 और x इक्वल टू -5/√2। तो ये आपका राइट आंसर x का वैल्यू आएगा। तो लिख दीजिएगा नीचे कॉपी के, हेंस x इक्वल टू -5/√2 और -√2। इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, ध्यान रखिएगा, इस जगह पे छूट गया था मेरा -2। तो इस तरीका से आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, कॉम्प्लिकेटेड कब था? जब आपको नहीं समझाया था। तो √2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हैं, तभी तो हम बताया था कि √2 इंटू √2
2 हो जाता है। तो आप इस तरीका से फैक्टर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड हो चुका समाप्त, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ आ गया सर फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में कैसे इनको चेंज कर सकते हैं, भिन्न को इसको सिंपल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं? क्या आप 8 एलसीएम ले सकते हैं? हाँ सर ले सकते हैं। तो ले लीजिए एलसीएम, सोल्व कर लीजिएगा। हम सब जगह सोल्व नहीं लिखा तो आप सोल्व करके ही चलिएगा आगे। 8 एलसीएम ले लिया तो लिख सकते हैं 8 2 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लिखिएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटू 8। कोई फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 हो जाएगा। वो किसी भी डिजिट को अगर 0 से मल्टीपल करेंगे तो सारा डिजिट को वो 0 कर देगा, और हाँ किसी भी डिजिट को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको भी ध्यान जरूर रखेंगे। छोटे छोटे बात है लेकिन दिमाग में रखना होगा। अब इसको कैसे करें सर? अब इसको हम फैक्टर करना चाह रहे हैं तो पहले इसको 0 को हटा देते हैं। माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है कि 8 से 0 से मल्टीपल किया 0 हो गया। अब इसको फैक्टर करेंगे 1 से 8 से और 16 को मल्टीपल करेंगे तो 16 होने वाला है। तो 16 को इस तरीका से फैक्टर कर लीजिए 2 8 2 4 2 2। इसका मतलब है कि 4 4 में टूट जाने वाला है। देखिए 4 4 तो 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब लिखिएगा 4 कॉमा ले लीजिएगा 4x, तो लिखिएगा 4x माइनस 1। कहे कि पूरा कॉमा आ चुका है, फिर पूरा कॉमा आ चुका है ये। तो अब लिखिएगा माइनस, अगर 1 कॉमा ले लेते हैं तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जैसे ही माइनस और जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर क्या करेंगे 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो और करके ले लीजिएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिखिएगा 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4। x इक्वल टू 1/4 और इस तरह भी लिखिएगा x इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा, उधर जा रहा तो x इक्वल टू 1/4। अब लिखिएगा नीचे कॉपी के काजी लिखिएगा हेंस x इक्वल टू 1/4 और 1/4। ये आपका राइट आंसर है। इसी तरीके से आप आंसर दीजिएगा। हाँ कॉपी को नीचे रहेगा। हेंस को जी कहता है, अगर हिंदी में लिखते, हिंदी में इसको अता कहा जाता है हेंस को। तो अता इतना x इक्वल टू इतना इतना। अब फर्स्ट का 4 हो चुका समाप्त, फर्स्ट का 5th। अब x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? आपको ये ध्यान होगा कि लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल होता है। तो मल्टीपल कर दिया तो 1 इंटू 100 से मल्टीपल करेंगे तो 100 आएगा। 2 50 2 25 5 5। तो 2 से इसका मतलब है कि 10 10 से टूट जाएगा। तो लिखिएगा 10x स्क्वायर सॉरी 100x स्क्वायर माइनस 10x। इसको ऐसे तोड़ें कि माइनस 20 आवे और मल्टीपल करें तो 100 भी आवे। माइनस 100x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10 कॉमा ले लीजिए 10x कॉमा ले लेंगे तो 10x प्लस 10x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमा लेंगे तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। कहा है कि जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस हो जाएगा वो। तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो लिखिएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और x इक्वल टू 1/10। उसी तरीका से इधर भी कीजिएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/10। तो लिखिएगा चूंकि हेंस x इक्वल टू 1/10 और 1/10 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसी तरीका से आप आंसर दे सकते हैं। अब चलेंगे लैंग्वेज में।
लैंग्वेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, समझ से परे हो सकता है, लेकिन हाँ लैंग्वेज को आसानी भाषा में कैसे समझाया जाता है उसको भी हम आपके माइंड में उतार सकते हैं। जैसे कि आप पूरे कॉन्सेंट्रेटेड होके आप कहीं भी अगर सोच रहे होंगे इधर उधर का बात, तो आप मत सोचिए, आप सीधे पेन और कॉपी और मोबाइल को एकदम फ्रंट पे रख करके ध्यान से सुनिए। बस 10 मिनट में लैंग्वेज खत्म हो जाएगा आपके, और सेव हो जाएगा कि लैंग्वेज का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। केस बेस में बहुत क्वेश्चन ये पूछता है, लैंग्वेज पे आधारित क्वेश्चन। तो ये 5 हो चुका समाप्त। और जोहन और जीवांती टुगेदर have 45 marbles, both them lost 5 marbles and the product of the number marble they knew have to 124. Find the odd how many marble they had to start with। इसका मतलब है कि जैसे कि कोई मार्बल है, मार्बल है 5 मार्बल इज द एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। देखिए हम मार्बल को, जैसे कि आप ये क्वेश्चन पूरी तरीके से अगर ये दिमाग में नहीं हटता है तो आप हम जो लैंग्वेज हिसाब से लिखा है उस लैंग्वेज से आपको आसानी से समझ में आने वाला है। बोले जैसे में सर देखिए हम लेट कर लिया है, ये फर्स्ट को बुटा लीजिएगा, ये फर्स्ट नहीं है, इस जगह पे सोल्व भी लिखना चाहिए तो फर्स्ट लिख दिया, तो सोल्व है, ये लिखा हुआ हेडिंग में। लेट द नंबर ऑफ जोन्स मार्बल भी एक्स, यानी जो जॉन के पास मार्बल है उसका नंबर एक्स मान लिया है, और देयरफॉर नंबर ऑफ जीवांती मार्बल, मतलब टोटल मार्बल 45 है। देखिए टुगेदर जीवांती दोनों का मार्बल 45 है, और जिसमें से 45 में जीवांती का मार्बल क्या होगा, तो अगर जोहान्स का मार्बल x है तो जीवांती का मार्बल 45 माइनस x होगा। क्यों x होगा? अब जब x का वैल्यू आ जाएगा तो किसका नंबर, जोहान का आ जाएगा, तो वो x का जितना आएगा घटाएंगे तो जीवांती का बच जाएगा। तो उसी तरीका से लिखेगा आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, यानी लॉस कर दे रही है तो काजी करेंगे, घटा देंगे। जब कोई भी पार्ट लॉस, इसका मतलब है कि टूट फूट जाता है ना, तो टूट फूट गया तो इतना बचा। ऐसे बोलिए तो टूट फूट नहीं, लॉस बोलिए ना तो आप समझिए कुछ कारण हुआ ना कि लॉसिंग हो गया, तो आप इस पार्ट को समझिएगा। उसके बाद में फिर जीवांती का कुंजी होगा, फिर 45 माइनस इसमें भी 5 घटा देंगे। कहे कि घटाएंगे तो दोनों में घटाएंगे, जब उसका टूटा तो मेरा, फिर जीवांती और जॉन को टूटा तो जीवांती का भी टूटा, दोनों का मतलब काउंट कीजिएगा, क्योंकि कहा कि टोटल ही 45 है। तो अब इसको कैसे बना सकते हैं सर? इसको आप आसानी से बना सकते हैं। बोले जैसे में सर देखिए प्रोडक्ट बोला है ना, तो इसका मतलब है कि x माइनस 5 और ये जॉन का हो गया और जीवांती का हो गया 40 माइनस x इक्वल टू कितना है टोटल प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट 124 है, 124 है। अब क्या कीजिएगा, अब मल्टीपल कर लीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, पहले इससे कीजिएगा, फिर इससे कीजिएगा, फिर इससे दोनों से मल्टी, तो x और इंटू 40 तो 40x और x माइनस x तो x स्क्वायर माइनस में, क्योंकि एक ठो से पहले दोनों ब्रैकेट का मल्टीपल होता है फर्स्ट डिजिट। मान लिया x से y कुछ भी तो दोनों से मल्टीपल कीजिएगा, फिर उसी तरीका से ये दोनों से मल्टीपल कीजिएगा, तो 5 और इंटू 40 200 हो जाता है, 200, फिर माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। फिर क्या करेंगे सर, फिर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और देखिए 45x और 5x लिखेगा प्लस 45x, 40x और 5x 45x माइनस 200, माइनस इसको इधर ला रहे हैं तो हो जाएगा निगेटिव में, पॉजिटिव है तो इधर आने के बाद निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस चलिए उससे एक्स स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 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 ही रहने वाला है 324 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमा ले लेंगे, माइनस जैसे ही कॉमा लेगा ना जो प्लस होगा उसको माइनस कर देगा, माइनस 45x और प्लस 324 इक्वल टू 0। अब इस तरीका से फैक्टर कर लिया, इधर हम इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, बोलेंगे सर माइनस लिया तो माइनस क्या करेगा, माइनस आप डिवाइड में लेके चले जाएगा तो 0 से -1 से डिवाइड मारिएगा, क्या 0 को कोई फर्क पड़ने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो आप इस जगह पे फैक्टर कीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 324, कैसे आ सकता है 324, आप फैक्टर करके देख लीजिएगा। 324 को हम फैक्टर कर रहे हैं 2 1 1
टू 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 और सिक्स, सिक्स सिक्स टू, तो हाँ ठीक है। तो फिर इसको कीजिएगा 281, फिर 321, फिर का जी हो रहा 3 तिहाई 9, 312 और 27 45। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 9x और माइनस 36x, 36x इक्वल टू प्लस प्लस 324 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 9 और माइनस 36 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 9, जब मल्टीपल कीजिएगा 9 से 36 तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो लिखिएगा x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आप लिख सकते हैं x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9। तो लिख दीजिएगा हेंस ये एडजस्ट कहां करें, लिख दीजिएगा हेंस x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 9 और 36, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीका से लैंग्वेज पढ़ना है और लैंग्वेज को कैसे लिखना है, इस जगह वन नहीं होगा, इसको लैंग्वेज को कैसे पढ़ना है उसके बारे में भी सोचना है। इस लैंग्वेज को पढ़ ही के आप एग्जाम में बढ़िया नंबर ला सकते हैं। और इसी तरीके से लैंग्वेज आपको लिखना होगा। अगर एज ए टीज लिखते हैं, अगर एज टीज नहीं अपने माइंड में भी बैठा के अगर जीवांती और जोहान इस तरीके से लिखते हैं तो आपका माइंड में जो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा और क्वेश्चन को इसी तरीके से आप भी सोल्व कीजिएगा। आप इसको मत उतार दीजिएगा जैसे हम दिया है, तो इसको आपको ऐसे नहीं उतारना है, आपको इस तरीके से उतार लेना है। x माइनस 5 और 40 माइनस x, और इसी को जब हम मल्टीपल किया तो हमें ये मिल गया और इसको हम पूरी तरीका से सिंपल फॉर्म में किया और सिंपल फॉर्म में करने के बाद इस तरीका से आप फैक्टर किया, फैक्टर करने के बाद x का वैल्यू लेके चले आए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का हम इसको लिख लिया है, 2 को मत ऐसे लिखिएगा। हाँ, तो यहां तक आप सोल्व भी लिख लीजिएगा 2 की जगह पर, क्या है कि 2 हम डायरेक्ट उतार दिया। तो का चीज में क्वेश्चन का चीज है, देखिए the cottage industry of in the produce number of the toy in day, the cost of the production of is the toy was found be 55 minutes the number toys production। इसका मतलब है कि कोई टॉयज है यानी कोई खिलौना है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है। जब उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो कितना फाउंड हो रहा है, मतलब 55 मिनट में टोटल कितना फाउंड हो पा रहा है। Cost of the production of toy was found be 55 minute number toys of the number toys production day one particular day the total cost of production was 750 find produced on that day। इसका मतलब है कि लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड, यानी कोई भी टॉय का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम x मान लिए हैं। फिर टोटल प्रोडक्शन 55 मिनट पे कितना हो रहा है उसे मुझे कुछ नहीं पता, तो पूरे टोटल में से x को घटा देंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इज द टॉय 50 माइनस x। अब हर टॉय का कितना प्रोडक्शन हो रहा हो, कितना के हिसाब से बिकेगा उसको पैसा कैसे पता कर सकते हैं। तो पहले तो पता तो होना चाहिए कि हमारा नंबर कितना टॉय बना और कितना टॉय में कितना रुपया आएगा और हर टॉय का दाम क्या हो। उसको कैसे बनाएंगे सर, तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो लिखेंगे इट इज द गिवन दैट टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इतना हो चुका है। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो सकता है, पहले तो नंबर x मान लिया है टॉयज का और टोटल 55 माइनस x कर लेंगे इक्वल टू 750। इस तरीका से आप लिख लीजिएगा। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, फिर मल्टीपल कर लीजिए दोनों से, तो लीजिएगा 55x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 750। अब x स्क्वायर को फर्स्ट में ले आइए, x स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा 1 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस और माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब कर लीजिएगा फैक्टर, पहले तो लेके चले जाएंगे इधर, तो x स्क्वायर माइनस 55x
प्लस 750 इक्वल टू 0y-1। अब इसको फैक्टर कीजिएगा 750 को ऐसा मल्टीपल कीजिएगा ना कि 25 भी आ जाए। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 25 और 30 से तोड़ सकते हैं। हाँ, टूट रहा है, तो आप इसको इसी तरीके से तोड़ लीजिए। तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लीजिए, x माइनस 30 और 25 कॉमन ले लीजिएगा, तो x माइनस 30 इक्वल टू 0। x माइनस 25 और x माइनस 30 इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो लिखिएगा तो x इक्वल टू 25 और x इक्वल टू 30। इसका मतलब है कि ट्वाइस का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो लिख दीजिएगा हेंस x इक्वल टू 25 और 30। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इसी टाइप से बनाना है और इसी टाइप से आपको आंसर भी देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and प्रोडक्ट is 182। तो इसका मतलब है कि कोई भी टू नंबर है और उसका सम इतना दे चुका है। तो हम मान लेंगे कि फर्स्ट नंबर हम क्या लिखा है, लेट द फर्स्ट नंबर बी x और सेकेंड नंबर 27 माइनस x। 27 कैसे लिखा, दोनों का सम अगर 27 है तो एक ठो x माना है तो उसी में से न घटाएंगे कि हम और नंबर उसको जोड़ देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि एक टोटल नंबर 27 है तो एक ठो नंबर x मान लिया है और दूसरा नंबर उतने से घटाएंगे तो दूसरा नंबर मिल जाएगा और उसका प्रोडक्शन कितना हुआ 182। तो इसको लिखेंगे कैसे सर, उसको लिख लीजिएगा x 27 माइनस x इक्वल टू प्रोडक्शन कितना हुआ 182। अब कर लीजिए इसको मल्टीपल, तो 27x माइनस x स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, जब मल्टीपल कीजिएगा तो 27x माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 182। तो आप इसको पहले माइनस x स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 27 और माइनस 182, इसको इधर लेके आ गए और माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक साथ में लेके चलिएगा क्योंकि साथ में था एक्स और ये प्लस 182। तो सर आप तो 182 प्लस में कर दिए हैं, प्लस में इसलिए कि माइनस कॉमन ले लिया है और जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो एज इट इज ये मिल जाएगा। तो आपको ध्यान ब्रैकेट से जरूर रखना है। फिर क्या लिखेंगे हम, फिर लिख सकते हैं -1 है तो फिर उधर लेके चले जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0y-1 डिवाइड मार दीजिएगा तो 0 होने वाला है वो। तो आप इसको कैसे तोड़िए कि 182 आ जाएगा। 182 को कैसे हम फैक्टर करेंगे, 182 2 9 1 7 30 यानी 14 और 30 में तोड़ेंगे तो उतना आ जाएगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 14 और 30 तो माइनस 14x और माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 का है कि 0 से और 1 डिवाइड 1 से मारिएगा कोई फर्क नहीं। फिर अब इसको कैसे फैक्टर कर लेंगे, अब कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 और माइनस 13 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब क्या कीजिएगा, आप कॉमन ले लीजिएगा, अब 0 कर लीजिएगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो लिखिएगा x इक्वल टू 13 और x इक्वल टू 14, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लीजिएगा हेंस x इक्वल टू 13 और 14, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है फाइंड द टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच द स्क्वायर इज 3
365। इसका मतलब है कि आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कंजुगेटिव इंटीजर्स बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर जब भी बोलेगा तो आप हमेशा समझिएगा कि कोई नंबर लगातार होने वाला है। यानी अगर फर्स्ट नंबर हम एक्स मान लिया है, जैसे में लिखा है लेट द कंपोजिट पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स एंड एक्स प्लस वन, यानी लगातार संख्या। तो अगर 3 बोल देते तो सर तो एक्स और फिर एक्स प्लस वन, फिर लिखते एक्स प्लस टू, इस तरीका से बढ़ते चले जाएंगे। 2 बोला है तो 2 लिख दिया। एक्स प्लस वन इक्वल टू 365, लेकिन कुछ स्क्वायर भी बोला है तो इस पार्ट पे भी ध्यान दीजिएगा कि सम स्क्वायर, तो सम का स्क्वायर करना है, तो सम तो स्क्वायर तब इतना मिला तो लिखेगा सम ऑफ हुज द स्क्वायर इज 365, हुज द स्क्वायर 365 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, अब इसको आंसर दे देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 365। फिर क्या लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर तो लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 को 1 रहने वाला है, ये 2x रहने वाला है, और इधर लेके आ रहे हैं तो माइनस 365 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, तो लिखेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इधर अब इतना में से इतना घटाएंगे तो लिखेंगे 364 इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन ले लीजिए ताकि और आसानी से बन सके। 2 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। फिर 2 कॉमन ले लेंगे तो 0 से डिवाइड मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो 182 इक्वल टू 0/2, तो 0 होने वाला है। तो अब इसको फैक्टर कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर अभी इसी टाइप का फैक्टर किया था तो काची आया था 13x और प्लस 14x प्लस में, क्योंकि जब हम इसको माइनस या प्लस करेंगे, मल्टीपल करेंगे तो 182 माइनस में आना चाहिए और ऐड करेंगे तो प्लस बनाना चाहिए। तो इसी तरीके से आप भी फैक्टर कीजिएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स माइनस 13 और प्लस 14 कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो लिखिएगा एक्स माइनस एक्स प्लस 14 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो लिखिएगा एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू माइनस 14 और एक्स इक्वल टू 13, ये आपका हेंस फर्स्ट नंबर कितना मिला है, फर्स्ट नंबर 13 मिला है। तो और सेकेंड नंबर क्या माना था एक्स प्लस 1, तो सेकेंड नंबर हम लिख देंगे, फर्स्ट नंबर ये लिख लीजिएगा और सेकेंड नंबर ये लिख लीजिएगा। लिखिएगा एक्स प्लस 1 तो 13 प्लस 1 इक्वल टू 14, यानी नंबर कितना मिला, तो नंबर मिला एक्स इक्वल टू 13 और 14, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलते। नंबर 4 5th का है। 5th है द altitude of the right triangle is 7 centimeter less than its the base of the hypotenuse is the 30 centimeter, find the other two side। इसका मतलब है कि आप ट्रिगोमेट्री बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बनने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज होने वाला है। तो देखिए काची लिख भी दिया है इस जगह पार्ट पे, पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम काची, तो एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। फिर देखिए तो इसका मतलब है कि अगर पहले ट्रायंगल बना लेते, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज दे चुका है 13। हाइपोटेन्यूज कभी नहीं बदलते, जब भी बदलते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस। अब बोल दिया है इस जगह पे बेस, बोल रहा है ना द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। इसका मतलब है कि अगर ये x है तो x परपेंडिकुलर हो जाएगा x माइनस 7, टोटल तो हम 13 माने हैं, टोटल हाइपोटेन्यूज 13 है और ये x है तो x माइनस 7 का है कि x का वैल्यू मुझे नहीं पता है, और जो x का वैल्यू आएगा वो बेस आ जाएगा। थ्योरम यूज कर लिए हैं, अब थ्योरम जब यूज कर लिए हैं तो आप पुट वैल्यू कर लीजिए। हाइपोटेन्यूज हमारा तो हाइपोटेन्यूज 13 है
तो 13 लिख लीजिएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर x माइनस 7 का होल स्क्वायर और बेस हम x स्क्वायर, x है तो x माना है तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब 169 हो जाता है इसका स्क्वायर और a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर 169 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर को x स्क्वायर को जोड़ दीजिए 2x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। इसको इधर लेके गए हैं ना कि हम इसको इधर लाए हैं, तो ये माइनस में आएगा, जब उधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव में बन जाएगा। अब क्या लिखेगा 2x स्क्वायर और माइनस 14x, अब जब इसको घटाइएगा तो 0 9 से 9 गया 0, 6 में से 2 120 आ गया, यानी ये फैक्टर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो x स्क्वायर और आसान हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 7x और 60 इक्वल टू 0। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0 बाई 2, 0 से मल्टीपल 0 को 2 से डिवाइड दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो x स्क्वायर माइनस 12 25 60, हाँ 12 और 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 12 और 5 कॉमन ले लीजिएगा तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो लिखेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 5 और x इक्वल टू 12 लिखिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, यानी x ये हो जाएगा 12, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, तो ये 7, इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि लिख दीजिएगा कि हम लेट राइट ट्रायंगल के बिया ax और अल्टीट्यूड x माइनस 7, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर कितना आ गया था, परपेंडिकुलर 5 आ गया और बेस हमारा 7, तो लिख दीजिएगा बेस हमारा 12 और परपेंडिकुलर 5 आ चुका है और ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द cottage industry of the production of number of articles in day was the observed on in the particular day of that in the cost of the production of is the article was 3 more than twice number b article produced that day of the total cost of the production that day was 90, find the number of the article production and the cost of is the article। इसका मतलब है कि आप नंबर क्या मांगा है क्या लिखा है, देखिए हम सब कुछ लिख लिया इस जगह पे ताकि हम क्वेश्चन आसानी से पढ़ सकें और इसको आसानी से कैसे लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं उसको ये चीज मेन लिखना होता है। तो लिख दिया है लेट द नंबर बी आर्टिकल प्रोडक्शन बी x, तो बोल रहा है कि आर्टिकल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो हमको थोड़ी ना पता है कि कितना हो रहा है, x मान लिया, मान ही लेते हैं हम x, और कॉस्ट प्रोडक्शन का कितना है 12x प्लस 3, यानी ट्वाइस, आप ध्यान रखिएगा, देखिए लिख रहा है 3 मोर देन ट्वाइस नंबर, तो 3x प्लस 3 मोर देन ट्वाइस है, तो यही ये है, तो ये चीज मिल चुका। अब क्या लिखेंगे, गिवन दैट द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 90, कितना प्रोडक्शन हो रहा था 90 रुपया का प्रोडक्शन हो रहा है, तो आप कैसे लिखेगा, तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अब लिखिएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 90, अब इधर लेके चले आए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो 2 अब फैक्टर कर लीजिएगा तो 90 और 80 हो जाएगा, 80 15 से तोड़ लीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीपल करने कहा है, उसी तरीके से मल्टीपल किया 90 हाँ
तो 2x², जब देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो +3 बन जाएगा, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +3 हो जाएगा, और मल्टीपल करेंगे तो 180 हो जाएगा। 90 × 2 180। अब क्या कीजिएगा, 2 कॉमा तो नहीं ले सकते क्योंकि 15 इस जगह पे, तो x कॉमा ले सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 2x + 15 -2, अगर कॉमा ले लेते हैं 12, 6 कॉमा लेना पड़ेगा, 6 अगर कॉमा ले लेते हैं तो 2x + 15, 15 छक्के 90 हो जाता है, तो हो जाएगा। अब क्या लिखिएगा, अब लिखिएगा x - 6 और 2x + 15 = 0, तो x - 6 = 0 और 2x + 15 = 0, तो लिखिएगा x = 6 और 2x = -15, तो x = -15/2। तो आपको हमको निकालना कौन सी था सर, आपको x का वैल्यू निकालना था, नेगेटिव वाला तो नहीं लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे। तो हमको प्रोडक्शन कितना रुपया का हो रहा है, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इज द आर्टिकल। तो आर्टिकल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो लिख देंगे आर्टिकल का प्रोडक्शन हो रहा है, लिख दीजिएगा आर्टिकल, सिर्फ आर्टिकल लिखिएगा बस, आर्टिकल का प्रोडक्शन सिर्फ P लिख लीजिएगा, P = कितना था 2x + 3, तो देखिएगा 6, 2 × 6 + 3, ये रुपया में है तो रुपया में डाल दीजिएगा, 12 + 3, तो ये हो जाएगा 15 रुपया, 15 रुपया। तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 6 ठो प्रोडक्शन का कितना दाम हो रहा है, 15 रुपया दाम हो रहा है। तो आप इस तरीका से लैंग्वेज के हिसाब से क्वेश्चन पढ़िएगा और लैंग्वेज के हिसाब से उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा इक्वेशन में। जब इक्वेशन बन जाएगा ना तब ये समझ जाइएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो आप इस तरीका से कन्वर्ट कर करके, इस तरीका से फैक्टर करके आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 4.2 हो चुका समाप्त पूरी तरीका से। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, कहे कि बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और हाँ, अगर इस तरीके से समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हाँ, लगातार आप मेहनत डेडिकेटेड से करते जाइए, पीछे मत हटिए, ताकि आप लास्ट मेहनत ही सभी को बांट देना चाहिए कि हमको 2 घंटा हिस्ट्री, 2 घंटा साइंस और 2 घंटा मैथ और 1 घंटा हिंदी और 1 घंटा इंग्लिश में डेडिकेटेड आप मेहनत करते रहें, ताकि आपका सपना 95 और बढ़िया कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। अगर जो भी वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।